अभी रमज़ान आने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर में अगर सहरी का टाइम जो आखिरी वक्त है वो 5:05 है, तो 5:05 से पहले पानी पीना हलाल है। 5:05 से पहले दाना खाना हलाल है। 5:05 से पहले साहब सोहबत हलाल है। लेकिन 5:06 पे जो राइट टाइम है, उस राइट टाइम पे अब वही पानी पीना उसके लिए हराम हो गया, अब वही दाना खाना उसके लिए हराम हो गया, अब वही बीवी से सोहबत उसके लिए हराम है। 6:50 पे अगर इफ्तार का टाइम है तो 6:50 से पहले दाना पानी हराम है। 6:50 के बाद दाना पानी सब हलाल है। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। किस कदर पंक्चुअलिटी और वक्त की पाबंदी का पैगाम इस्लाम दे रहा। अभी इशा का टाइम है, 5:10 पे अगर फजर का टाइम शुरू होता है तो 5:10 से पहले इशा की नमाज है। 5:10 के बाद इशा की नमाज नहीं, फजर की नमाज होगी। अगर सूरज 7 बजे तुलू होता है आपके इलाके में तो 7 बजे तक फजर है। 7:01 पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं आप। 1 मिनट पहले इशा का टाइम, 1 मिनट के बाद फजर का टाइम, 1 मिनट पहले फजर का टाइम, 1 मिनट के बाद टाइम खत्म। ज़कात उसी माल पे फर्ज है जिस माल पे हौलान हौल यानी साल गुजर जाए। औरतों के पहनने के जेवरात, उस पर भी ज़कात फर्ज है जब साल गुजर जाए, चाहे इस्तेमाल में हो या बक्स में बंद रहे, सब जेवर पे ज़कात फर्ज है। और जिस जेवर और जिस सोने चांदी की ज़कात नहीं निकाली गई, क़यामत के दिन वही सोने चांदी, वही जेवरात नाग सांप बनकर उसको डंक मारेंगे, डसेंगे अल्लाह, और कहेंगे तुम्हारा माल है, मैं तुम्हारा माल हूं जो तुमने जमा किया था। तो सोने चांदी, चाहे, चूंकि मैं बात में बहुत सारी बातें इसलिए कह देता हूं ताकि कुछ मसाइल भी मालूम हो जाएं। हालांकि मेरा मकसद है टाइम बताना, टाइम का महत्व बताना। लेकिन चूंकि ये बात भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या जेवर पे हर साल ज़कात फर्ज है, जो पहनते हैं उस पर या बक्स में रखा हुआ है उस पर, या फिर सोना चांदी है उस पर। सोना चांदी चाहे पहने, चाहे बक्स में रखे, चाहे बैंक में जमा करके रखे, साल भर अगर उसके पास है तो ज़कात फर्ज है। अगर साल के अंदर में अगर वो माल खत्म हो गया, बिक गया, तो ज़कात फर्ज नहीं। जैसे मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए का गोल्ड है, जब तक उस पर साल नहीं गुजर जाए 365 दिन, तब तक ज़कात फर्ज नहीं। 5 दिन बाकी है साल लगने में, सारा जेवर बेच के मैंने जमीन खरीद लिया, अब उस पर ज़कात फर्ज नहीं। ज़कात फर्ज है उस माल पे जो माल, इस माल पे साल गुजर जाए। दुकान में पूंजी मैंने लगाया 20 लाख, 1 जनवरी को, अगले 1 जनवरी को उसमें 40 लाख की पूंजी है। अगर महाजन का 10 लाख रुपए उसमें है तो 10 लाख माइनस कर दें, 30 लाख की ज़कात फर्ज है, देना है। अगर 1 जनवरी से पहले सारा माल बेच दिया तो अब ज़कात फर्ज नहीं है। तो साल लगने के बाद ज़कात फर्ज है, साल से पहले ज़कात नहीं। जैसे एक तरीका है, मेरे पास 50 लाख का जेवर है, मैंने बीवी को दे दिया। साल लगने से 2 दिन पहले बीवी मुझको कह दी कि जेवर मैं आपको गिफ्ट देती हूं, अब उन पर ज़कात फर्ज नहीं है क्योंकि साल नहीं लगा। अब शौहर वो जेवर का मालिक हो गया, चाहे बेच के खा जाए, चाहे जमीन खरीद ले, चाहे मकान बना ले। फिर जहां साल लगने वाला हुआ 5 दिन पहले ये जेवर अपनी बीवी को गिफ्ट कर दे, ये वो जेवर मैंने तुझको दे दिया। अब ना शौहर पर फर्ज है ना बीवी पर फर्ज है। ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, मसला ऐसा है। लेकिन फिर ये गरीब क्या खाएगा, ये मिस्किन क्या खाएंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ ये मत कीजिए कि मुझ पर ज़कात फर्ज ना हो, ये दुआ कीजिए, ए अल्लाह 1 करोड़ मुझको दे दे ताकि मैं 2.5 लाख ज़कात निकाल के गरीबों को दे दूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। काम चोर नहीं बनी, बल्कि काम करके दूसरों को खिलाने वाला बनी। हमारे यहाँ चूंकि काम चोरों की तादाद बहुत ज्यादा है। जी जी जी। रमजान में जामा मस्जिद दिल्ली एरिया में जाइए, ऊपर से लेके नीचे तक की सारी सीढ़ियां औरतों मर्दों से मांगने वाली से भरी रहती। रमजान के ज़माने में शहर बरेली चले जाइए आप, हर गली हर कूचा मांगने वालों से भरा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ भिखारी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ काम करने वाले 1 हैं, खाने वाले 50 है। बाबू है, कहाँ जा रहे हो?
बैठो, तकरीर सुनो यार, कीमती बातें हो रही है, कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी सारी बातें। जी 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 जी। कॉमेडी बहुत सुनोगे तुम, कहानी बहुत सुनोगे, लेकिन ये सारी बातें नहीं सुनने को मिलेंगी। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? कॉमेडी, कहानी, लतीफ़ा, सफ़र की दास्तान, जबकि मेरे से ज़्यादा सफ़र कौन करता होगा? कल रात कहाँ सांगली 12 घंटे कार पे गया, 2 घंटा तकरीर किया, फिर दौड़ के फिर वापस कार से आया। फ्लाइट से दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन से बरेली, बरेली से कार से यहाँ, फिर अभी जाऊँगा, अभी बरेली से फ्लाइट लेकर के बम्बई, फिर बम्बई से भाग के जाऊँगा साफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे उत्तराखंड, वहाँ रायपुर, छत्तीसगढ़, फिर परसों रात में बरेली आ जाऊँगा। कोई सफ़र इतना नहीं करता होगा मेरे जैसा, चूँकि खखेड़ हम मोल लेते हैं, मुसीबतें हम बहुत मोल लेते हैं। 1 घंटे फ्लाइट पर रहते हैं, 12 घंटे कार से रहते हैं, लेकिन हम कभी सफ़र की दास्तान नहीं बयान करते हैं। मेरी हज़ारों तकरीरें नेट पर हैं, सफ़र की दास्तान इत्तेफाकन कभी बात छिड़ गई तो मैं बोलता हूँ, मगर मैं स्टार्ट होता हूँ कुरान हदीस से। मैं कानून इस्लाम सिखाता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। जो काम की बात है वो काम की बात। मैं भी फ़ौरन माइक पकड़ा, काम की बात मैंने शुरू कर दी। इसलिए तुम अगर भाग जाओगे, तकरीर नहीं सुनोगे, तो इसका मतलब है कि तुम कॉमेडी सुनने वाले लोग हो, तुम कहानी सुनने वाले लोग हो। वो तो बंगाल के देहाती लोग करते हैं। अभी जाकिर इस्माइल बड़ी सी नात पढ़ रहे थे, बिल्कुल नात अच्छी पढ़ रहे थे। अगर तुम ये बोलते कि ठीक है जाकिर साहब, अब आप बैठ जाइए, अब हदीस कुरान की बात होगी 1 घंटा, उसके बाद फिर आके नात सुनाइएगा, तब हम समझते कि तुम बरेली जिला के रहने वाले हो। लेकिन तुम वही बंगाली वाला काम करना शुरू कर दिए। तुम एक और काम सुना दीजिए, एक कलाम और सुना दीजिए। जो काम वो बंगाली करते हैं वही काम तुम करो, जो बिहार के देहाती करते हैं वही करते हैं। बरेली का एक नाम है, एक पहचान है पूरी दुनिया में। बरेली की पहचान नवाबों से नहीं है, बरेली की पहचान यहाँ के वो साहब फर्नीचर से नहीं है, बरेली की पहचान सुरमा से नहीं है, बरेली की पहचान आला हजरत। बेशक बेशक, हक है, हक है, बेशक बेशक, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं आपको मालूम है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सब मालूम है, और अमेरिका में हौरा में कौन रहता है उसको मालूम नहीं है, बिहार में कौन रहता है वो मालूम नहीं है, मगर अमेरिका में बरेली शरीफ का चर्चा है। क्यों? बरेली शरीफ में आला हजरत रहते हैं। बेशक बेशक, सुन्नियों का मरकज बरेली। बेशक बेशक। तो अमेरिका वाला बरेली आके देखना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया वाला बरेली आके देखना चाहता है। तो कैसा है वो बरेली? यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बहुत बड़े अरबपति खरबपति नवाब हैं। नहीं नहीं, बरेली इसलिए देखना चाहते हैं कि यहाँ आला हजरत रहते हैं। और आला हजरत ने जमीन जगह नहीं जमा की, आला हजरत ने मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया। हक है, हक है, बेशक। लोगों को मदीने वाली की मोहब्बत का जाम पिलाया। बेशक बेशक। उन्होंने कहा है कि जीने का एक मकसद बना ले, बगैर मकसद के जीने वाला बगैर पतवार के नाव की तरह है, कभी इधर कभी उधर, कहाँ डूब जाए कहना मुश्किल है। तो जीने का एक प्लान बनाओ कि मैं जीता क्यों हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। माल दुकान के लिए तो चमार भी जीते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं जीना है। तुम्हें कैसे जीना है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत का तरीका किसने सिखाया? मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया। आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए मॉडल हैं, हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना हैं, हमारे लिए रहबर हैं, हमारे मुर्शिद आज़म हैं, हमारे रसूल आज़म हैं। हुजूर के मानने का मतलब अल्लाह को मानना, सारे नबियों सारे रसूलों को मानना, क़यामत के दिन को मानना, कुरान को मानना, सारी आसमानी किताबों को मान के मोमिन रहना। और मोमिन रहने का मतलब है कि दुनिया मिले ना मिले, सदा हमेशगी वाली जन्नत का मिल जाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, और मरने के बाद का 1 दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां सदा रहना है। तो अक्लमंद वो है जो दुनिया के लिए ज्यादा न रीझे न मरे। दुनिया जैसे तैसे सबकी गुजर जाती है, गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत की आग अगर मिल गई तो महासंख्यों बरस सदा। अगर वहां की जन्नत मिल गई तो कभी जन्नत न छूटेगी सदा। तो अक्लमंद वो है जो वहां के जहन्नम से बचना चाहे, वहां की जन्नत में जाना चाहे। अक्लमंद वही है जो सिर्फ दुनिया कमाए और खा के मर के खरबों साल की आग में जलने चला जाए। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा बदकिस्मत, उससे बड़ा दुखी कोई नहीं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि मेरे मुरीदों, 2 बात याद रखो, 50,000 किताबों के पढ़ने से बच जाओगे।
उन्होंने कहा था एक बात गिरह बांध के रख ले कि कोई भी सुख, जिस सुख की तलाश में तुम नमाज छोड़ते हो, जिस सुख की तलाश में तुम रोजा छोड़ते हो, जिस सुख की तलाश में तुम हराम और हलाल की तमीज खोते हो, जिस चंद सिक्के कमाने के लिए वतन से बेवतन होकर अपने अजीजों, रिश्तेदारों, रफीकों, दोस्तों सबों से दूर रहते हो, और जिस पैसे की तलाश में, जिस मकान दुकान की तलाश में, जिस आराम की तलाश में तुम 18-18 घंटे पढ़ने लिखने के बाद नौकरी तलाश करते हो, जिसके लिए तुम 10-10 साल तक काम सीखते हो, फिर 18 घंटे काम करके 2-4 पैसे कमा के 10 साल की आमदनी के बाद तब तुम एक मकान बनाते हो, एक गाड़ी खरीदते हो, तो सारी जिंदगी में कमाने के बाद तुम 1000 एकड़ जमीन पे घर नहीं बना पाओगे, सोने चांदी की ईंट का मकान तुम नहीं बना पाओगे, तुम अपने मकान के नीचे दूध और पाकीज़ा शराब की नहरें नहीं जारी कर पाओगे, 70-70 हूरें खूबसूरत जो थूके तो सारे समंदर का पानी मीठा हो जाए, ऐसी बीवियां तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये सारी नेमतें आरजी फानी है दुनिया की, जिस सुख के चलते तुम पागल हो। दुनिया का सारा सुख जन्नत की नेमतों के सामने एक धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। कहते हैं कादरी बुजुर्ग, निगाहों में जन्नत को बसा ले, जन्नत से बढ़कर कोई सुख, कोई आराम कहीं नहीं है। अगर वो आराम तेरे दिमाग में बस जाए तो दुनिया के सारे आराम की जुस्तजू का रंग फीका पड़ जाएगा। जी, बेशक बेशक। दुनिया की चाहत तेरी घट जाएगी। नमाज, रोजे, हज और ज़कात में जो कमी है, ये 2 पैसा कमाने के चक्कर में जमात छोड़ने के लिए जो आप आदमी मस्जिद में रहता है कि ग्राहक चला जाएगा, मैं जमात से जाऊंगा तो 5 रुपए कमा नहीं पाऊंगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब जन्नत को दिमाग में बसा लोगे। क्योंकि जन्नत से बढ़कर कोई सुख दुनिया में कहीं नहीं है। जन्नत का जो महल है, वो उस महल की ईंटें अल्लाह ने सोने चांदी की बनाई है। उस सोने चांदी की ईंटों को मुश्क और कस्तूरी के गारे से अल्लाह ने जोड़ दिया है। वह बनेगा नहीं, मकान बन चुका है। जैसे आसमान बन चुका है, जमीन बन चुकी है, समंदर बन चुके हैं, पहाड़ बन चुके हैं, सूरज और चांद बन चुके हैं, उसी तरह जन्नत भी बन चुकी है, जहन्नम भी बन चुका है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जब कोई जन्नत में जाने वाला होगा तब अल्लाह कहेगा जन्नत तैयार हो जाओ, नहीं, सब चीजें बन चुकी हैं। जमीन बन गई, आसमान बन गया, सूरज और चांद बन गए, सितारे बन गए, नदी नाले, डेजर्ट, दरख्त सब बन गए, सारी चीजें बन गई, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब सब बन गए। उसी तरह दुनिया बन गई, आखिरत बन गई, जन्नत बन गई, जहन्नम बन गया, सब कुछ रेडी है। जफ़ल कलम, हदीस में आया है कि कलम खुश्क हो चुका है, सारी चीजें लिख चुका है। जो होने वाला है, जो होगा, जो हो रहा है, किसको कितनी रोजी मिलेगी, कौन कितनी उम्र पाएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, कौन क्या खाएगा, सारी चीजें लिखकर कलम सूख चुका है। जफ़ल कलम, अब जो कुछ लिखा जा चुका है उसी हिसाब से दुनिया का सारा काम चल रहा है। अब साहबा ने पूछा, सरकार फिर ये नेक काम क्यों करें जब सब कुछ लिखा जा चुका है? जन्नत बन चुकी है, कौन जन्नत जाएगा, जहन्नम बन चुका है, कौन जहन्नम में जाएगा। जब सारा फैसला हो चुका है, न जन्नती अब बढ़ेगा न जहन्नमी अब घटेगा, जब सब कुछ हो चुका है तो ये अमल का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाते हैं, कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है अल्लाह उस काम को उसके लिए आसान बना देता है। जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का काम करना आसान बना देगा, और जो जहन्नम के लिए पैदा हुआ है अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम का काम करना आसान बना देगा। अब आप समझ सकते हैं कि